ओम शांति। मुरली की तारीख है 1/8/2026। अगस्त मास आरंभ हुआ। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अशरीरी बनने का अभ्यास जो बच्चे करते ही रहते हैं उनकी निशानी उत्तर है, वे हठ से अपनी कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्म इंद्रियां स्वतः ही शीतल हो जाती है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है, नाम रूप का नशा भी खत्म होता जाता है, दूसरों की याद भी नहीं आती है। मुरली के अंदर बहुत अच्छा गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा कहते हैं, बाबा तो हर गुणों के सागर है, तो बाबा कहते मैं केवल कोई प्यार का सागर ही हूं, सिर्फ ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं ज्ञान का सागर भी हूं। ज्ञान शब्द जो है ना, ये अक्षर बाबा कहते बहुत अच्छा है। अज्ञान शब्द अच्छा नहीं, ज्ञान शब्द बहुत अच्छा है। आधा कल्प तुम बच्चे ज्ञान की प्रारब्ध में रहते हो तो सुख में रहते हो, फिर आधा कल्प अज्ञान की प्रारब्ध है तो उसमें दुख है। फिर बाबा आते हैं और आकर के भक्ति का, जो आधा कल्प हमने भक्ति की उसका फल देते हैं। हम पुजारी बन जाते हैं तो बाबा हमें पूज्य बनाते हैं। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि बच्चे अभी विनाश तो होना ही है, तो उसकी निशानियां बाबा कहते हैं, जैसे ग्रह युद्ध है, कुदरती आपदाएं। तो कुदरती आपदाओं को हम कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भी ड्रामा में सब नूंधा हुआ है। जैसे मूसलधार बरसात होती है, कहाँ पर भूख मरते रहेंगे, अर्थक्वेक होगा, तो बाबा कहते ये सब इकट्ठा होगा। अभी हम देख भी रहे, लेकिन चारों दिशाओं में एक साथ होगा। तो बाबा कहते क्योंकि ये ना बेहद की मशीनरी है, सब कपड़े धुलेंगे। आत्मा के जो कपड़े, आत्मा जो है हमारी पतित बन गई है ना, बाबा धोबी है, आत्मा को भी साफ करते, सृष्टि को भी साफ करते हैं। तो बाबा कहते बहुत बड़ी मशीनरी है, सब कपड़े धोए जाएंगे। इसलिए कहावत भी है, गुरु नानक ने कहा ना, मूत पलीती कपड़ धोए। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा है करण करावनहार। अभी प्रेरणा से तो कुछ नहीं हो सकता ना, अगर प्रेरणा से होता तो मुझे आना क्यों पड़ता इधर, जरूरत ही नहीं थी। कई बच्चे कहते ना, बाबा हमारे पति को प्रेरणा दो, उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। तो बाबा कहते हैं नहीं, मुझे तो आना पड़ता है इधर ज्ञान सुनाने। इसका यादगार है, शिव जयंती मनाते हैं, तो बाबा कहते प्रेरणा से तो काम नहीं बनता। फिर बाबा कहते कि बाबा को कर्म इंद्रियों के द्वारा तुम बच्चों को मुरली सुनानी होती है, ज्ञान सुनाना होता है। वो बाबा आते हैं ना, तो भारत के लिए विशेष हम बच्चों के लिए सौगात लेकर के आते हैं। कौन सी सौगात तो हम बच्चे अच्छी तरह जानते हैं। तो बाबा ये भक्ति का फल हम बच्चों को देते। फिर बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा में तो रहना है, क्योंकि आत्मा के विकर्म बाबा की याद से ही जाएंगे। जितना योगी बनेंगे उतना कर्म इंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत होती है, शीतल हो जाती है। पवित्र तो जरूर बनना ही है, पवित्र रहने की भी बाबा कहते जरूर हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा कुमारियों को भी कह रहे कि कुमारी रहना अच्छा है। कईयों को लगता है कि हम चलो गंधर्वी विवाह करें, आपस में मिलके पवित्र रहेंगे। बाबा कहते हैं क्यों हम अधर कुमारी बने, उसका ख्याल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुमारी माना ही पवित्र, बाल ब्रह्मचारी रहना
बहुत ही अच्छा है, वो भी बाबा ताकत भर रहे हैं। फिर बाबा कहते बच्चे जाल में जानबूझ करके जाके क्यों फंसे, अकेले हैं, निर्बंधन है। और कुमारों को बाबा कहते क्या करना है, भीष्म पितामह, उसने प्रतिज्ञा की थी ना, तो भीष्म पितामह की तरह पावरफुल बनना है। दिल वाला मंदिर बाबा कहते यादगार है, उसके अंदर सब यादगार दिखाए जाते। फिर मुरली के अंत में बाबा कहते हैं बच्चे बाबा को याद करो, क्योंकि बाबा की याद में ही कल्याण होगा। पर चिंतन में मत जाओ, सोने जैसा खुद भी बनो, दूसरों को भी बनाओ। ये जो झरमुई झंगमुई है ना, इनसे दूर रहो, इनको छोड़ दो, क्योंकि नुकसान हो जाएगा। ये कोई बाबा श्राप नहीं देता है, लेकिन श्रीमत पर अगर बच्चे नहीं चलते हैं तो अपने आप श्रापित हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखें कि एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई बाबा को याद करते रहें। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, निश्चय बुद्धि बन, जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरा है, दूसरों का चिंतन छोड़कर अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई झंगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शांत और शीतल बनाना है। वरदान है, अपनी विजय या सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। क्योंकि हम प्रीत बुद्धि है, निश्चय हमारी, विजय हमारी निश्चित है। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण सदा निश्चिंत भी रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देती। उन्हें सदा ये निश्चय रहता है कि ये कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। स्लोगन है, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देते तो वायुमंडल खराब हो जाता है। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। नया अव्यक्त इशारा आज से आरंभ है कि अपवित्रता का जो बीज है उसको भी हमें समाप्त करना है। संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। व्यर्थ संकल्प चलाना, मेजॉरिटी बच्चों में अभी यह संस्कार रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प का आधार मन है, जो मन मना भव होने नहीं देता। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट करके व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प माना ही अपवित्रता। जब इतना हम अपने को स्ट्रिक्ट रखेंगे तब हम व्यर्थ से मुक्त हो सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।